दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा दृश्य जहां एक दलित परिवार अपनी बेटी के इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट के सामने बैठा है। उस मां की आंखों में आंसू है जिसकी बच्ची कभी वापस नहीं आएगी। उस पिता के कंधे झुके हुए हैं जो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा। समाज के लोग साथ खड़े हैं, प्रदर्शन चल रहा है, नारे लग रहे हैं। बस एक ही मांग है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। और ठीक इसी बीच वहां पहुंचता है एक पुलिस अधिकारी जिसकी वर्दी पर संविधान की कसम खुदी हुई है, जिसने कभी हलफ लिया था कि वो जनता की सेवा करेगा, जिसे कानून की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन वो अधिकारी वहां पहुंच करके क्या कहता है? वो कहता है कि ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, सड़क खाली करो, गंदी मत करो सड़क। सालों ने पूरी सड़क गंदी कर दी है। ये शब्द किसी नाटक के नहीं है, ये शब्द किसी वेब सीरीज के नहीं है, ये शब्द असल में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के हैं जो एक दुखी दलित परिवार के सामने बोले गए हैं। ये शब्द उस पुलिस अधिकारी के हैं जो सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके इस पद तक पहुंचा है, जिसे संविधान पढ़ाया गया, जिसे मानवाधिकार सिखाए गए, जिसे लोकतांत्रिक व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया। फिर भी उसकी जुबान से ये जहर निकला और आज पूरे देश में ये वीडियो घूम रहा है। ये मामला मेरठ का है जहां 15 मई को एक दलित छात्रा ललिता गौतम की जान चली गई। उसका पहले अपहरण हुआ, फिर हत्या कर दी गई। ये घटना अपने आप में इतनी दुखद है कि पूरे इलाके में मातम पसर गया है, परिवार टूट गया है, समाज गमगीन हो गया है। और जब परिवार को न्याय नहीं मिला, जब आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हुई, जब पुलिस टाल मटोल करती रही, तो पीड़ित परिवार सड़क पर उतरा। समाज के लोग साथ आए, वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रदर्शन शुरू किया। ये भारत के लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है। ये संविधान में हर व्यक्ति को दिया गया अधिकार है कि वो अपने हक की मांग शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। लेकिन इस अधिकार का सम्मान करने के बजाय एसएसपी अविनाश पांडे ने वो शब्द इस्तेमाल किए जो एक शासकीय अधिकारी के मुंह से कभी नहीं निकलने चाहिए। रोड जाम करने का बेचने में कोई भी समस्या हमसे मिला के कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है, मजाक भी लगा के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। नगर निगम को बोलिए इसको साफ कराएं। अब यहाँ थोड़ा रुक करके सोचिए, ये वही अधिकारी है जो शायद हर साल हजारों धार्मिक जुलूसों को सड़कों पर निकलने की अनुमति देते हैं। ये वही अधिकारी है जो कावड़ यात्रा में सड़कें बंद हो जाने पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वही अधिकारी हैं जो बड़े नेताओं के काफिलों के लिए घंटों तक ट्रैफिक रुकवा देते हैं और कहीं कोई गंदगी नहीं कहते। ये वही अधिकारी हैं जो शादियों की बारातों में डीजे की आवाज़ पर पूरी रात नियम भूल जाते हैं और तब कोई सड़क गंदी नहीं होती है, तब कोई किसी के बाप की सड़क नहीं होती है, तब सब कुछ पवित्र होता है। लेकिन जब एक दलित परिवार अपनी बेटी के इंसाफ के लिए सड़क पर बैठ जाए तो अचानक सड़क गंदी हो जाती है, अचानक कानून याद आ जाता है, अचानक अनुशासन की भावना जाग जाती है। ये जो चयनात्मक कानून है ना, ये इस देश की न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा मजाक है। इसीलिए लोगों को गुस्सा आ रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया पर तूफान उठा हुआ है, इसीलिए हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि इस जातिवादी सोच वाले अफसर को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। एसएसपी पांडे और उनकी टीम प्रदर्शनकारियों पर सिर्फ शब्दों से ही नहीं टूटी, लाठीचार्ज हुआ। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे उनको जबरन हटाया गया, वज्र वाहन में डाला गया और उसी वज्र वाहन के अंदर एक अधिवक्ता रवि गौतम पर एसएसपी ने खुद जाकर के हाथ उठाया। एक हिरासत में बंद अधिवक्ता जो कहीं भाग नहीं सकता, जो अपना बचाव भी नहीं कर सकता, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके सामने पुलिस की पूरी टीम खड़ी हुई है, उस पर आपने हाथ से थप्पड़ मारा। ये अपने आप में कस्टडी वायलेंस है, ये अपने आप में एक गंभीर अपराध है, ये हर कानून के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ है जिनमें साफ कहा गया है कि हिरासत में मौजूद व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं की जा सकती है। फिर भी ये हुआ और वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ रवि गौतम का अपमान नहीं है, ये पूरे वकील समाज का अपमान है, ये उस पूरे न्यायिक व्यवस्था का अपमान है जिसकी रीढ़ अधिवक्ता ही होते हैं। अगर वकीलों के साथ ही ये हो सकता है तो कल आम आदमी के साथ क्या होगा? अगर एक अधिवक्ता जो कानून पढ़ा हुआ है, जो अपने अधिकार जानता है, जो कोर्ट में जाकर के जिरह करता है, उसे वज्र वाहन के अंदर थप्पड़ मारा जा सकता है, तो एक साधारण मजदूर, एक साधारण किसान, एक साधारण गांव वालों के साथ क्या क्या नहीं होता होगा।
ये सोच करके ही रूह कांप जाती है दोस्तों। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि पुलिस में इस तरह की सामंती सोच आती कहाँ से है? ये वर्दी की गर्मी क्यों चढ़ती है? ये सत्ता का नशा किस चीज़ से पैदा होता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब कोई अफसर देखता है कि उसके साथ सत्ता खड़ी है, जब कोई अफसर देखता है कि उसकी हरकतों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है, जब कोई अफसर देखता है कि उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, तब उसके अंदर ये अहंकार पैदा हो जाता है। तब वो सोचने लगता है कि मैं जो कहूँगा वही कानून है। तब वो सोचने लगता है कि मेरी वर्दी सबसे ऊपर है। तब वो सोचने लगता है कि जनता मेरे लिए है, मैं जनता के लिए नहीं हूँ। ये पूरी मानसिकता जो है ये उसी कल्चर से आती है जिसे कुछ पुलिस अधिकारी सिंघम कल्चर कहते हैं। वो सोचते हैं कि हम फिल्म के हीरो हैं, हमारा फैसला ही अंतिम फैसला है। हम मारेंगे भी और तय भी करेंगे कि किसे मारें। हम पीटेंगे भी और बाद में सफाई भी हम ही देंगे। ये जो कल्चर है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इस पर तुरंत नकेल कसनी होगी। इस मामले पर देश भर से गुस्सा फूट पड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत ही मार्मिक सवाल उठाया है कि जब एक एसएसपी ऐसा व्यवहार करेगा तो नीचे के सिपाही और दरोगा क्या ही करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी की पुलिस से पहली मुलाकात सिपाही और दरोगा स्तर पर होती है। अगर एसएसपी की सोच ये है तो थाने के स्तर पर क्या हाल होता होगा, ये कल्पना भी की जा सकती है दोस्तों। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले में डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और संयमबद्ध जांच हो, कोई दोषी बच न पाए और कोई निर्दोष फंस न जाए। जो भी दोषी पाया जाए उस पर कठोर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को शीघ्र इंसाफ मिले। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया कि वो खुद मेरठ पहुंच करके पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ये उनकी हमेशा की राजनीति रही है कि जहां दलित समाज पर अन्याय हो रहा है वो खुद पहुंचे। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज़ उठाने पर परिवार समेत अन्य लोगों पर जो लाठी चार्ज हुआ वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया पर भी सवाल उठाए और कहा है कि जब खुद प्रदेश प्रमुख मृतका की मां के साथ असंवेदनशीलता होने का उदाहरण पेश करेंगे तो पुलिस से क्या ही उम्मीद रखी जाए। ये बयान बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि ये पुलिस की मानसिकता की जड़ को छूता है। पुलिस अकेले ऐसे नहीं होती, पुलिस अपनी सत्ता के व्यवहार से सीखती है। अगर ऊपर बैठे लोग संवेदनशील हैं तो नीचे के लोग भी संवेदनशील होंगे। अगर ऊपर बैठे लोग हठधर्मी हैं तो नीचे के लोग भी हठधर्मी होंगे। अब यहाँ थोड़ी हल्की फुल्की बात करनी है क्योंकि पूरा माहौल बहुत भारी है। आप देखिए हमारे यहाँ हर एसएसपी को अचानक बॉलीवुड का हीरो बनने का शौक चढ़ जाता है। फिल्मों में जो सिंघम दिखाया गया था वो एक फिल्मी किरदार था, वो कहानी थी, वो सिनेमा था। लेकिन कुछ अफसर उसे असल जिंदगी में उतारने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी वैसे ही डायलॉग मारेंगे, हम भी वैसे ही थप्पड़ मारेंगे, हम भी वैसे ही आवाज़ ऊंची करेंगे और लोग हमें हीरो मानेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि फिल्म में डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट होती है, कैमरा एंगल होते हैं, दर्शक होते हैं, जो तालियां बजते हैं। असल जिंदगी में ये सब नहीं होता। असल जिंदगी में उनके थप्पड़ का वीडियो वायरल हो जाता है। असल जिंदगी में उन पर मानवाधिकार आयोग नोटिस भेज देता है। असल जिंदगी में उनकी वर्दी पर सवाल उठ जाते हैं। ये सिंघम कल्चर वाले अफसरों को अब समझ लेना चाहिए कि जमाना बदल चुका है। अब हर हरकत कैमरे में कैद हो जाती है। अब हर बात सोशल मीडिया पर पहुंच जाती है। अब कोई भी घटना दबाई नहीं जा सकती। अब सत्ता के संरक्षण के बावजूद जनता की आंखें खुली है। इसीलिए संभल करके काम कीजिए, कानून के दायरे में रहिए, संविधान का सम्मान कीजिए। यही आपकी वर्दी की असली गरिमा है। पूरे मामले में एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग एक ही आवाज में एसएसपी अविनाश पांडे की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। ये जनता की एकजुटता है, ये जनता की जागरूकता है, ये जनता की वो ताकत है जो पहले शायद बिखरी हुई थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में एक साथ फूट पड़ी है दोस्तों। हर घंटे नए ट्वीट, हर मिनट पर नए पोस्ट, हर तरफ एक ही मांग है। ये सत्ता के लिए बहुत बड़ा दबाव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये दबाव इतना बड़ा होगा कि सरकार को झुकना पड़े? क्या इसे नज़रअंदाज करना संभव होगा? क्या फिर से पुराने पैटर्न पर मामला दबा दिया जाएगा? अगर मामला दबाया गया तो ये जनता की एकजुटता पर बड़ा सवाल होगा। अगर सचमुच में कार्रवाई हुई तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। हमारा सिस्टम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर छोटी सी कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है। अगर एसएसपी अविनाश पांडे पर कार्रवाई हुई तो बाकी अफसर सोचेंगे कि हमें भी अपनी हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए।
अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बाकी अफसर सोचेंगे कि अगर हम भी बेखौफ होकर वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। यही कारण है कि ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है, ये पूरे देश की पुलिसिंग के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ी और गहराई की। अगर ये प्रदर्शन किसी दलित परिवार के लिए नहीं बल्कि किसी उच्च जाति के परिवार के लिए हो रहा होता तो क्या ये अफसर वही व्यवहार करता? क्या तब भी सड़क को गंदी कहा जाता? क्या तब भी परिवार पर लाठियां चलती? क्या तब भी अधिवक्ता को वज्र वाहन के अंदर थप्पड़ मारे जाते? ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस देश के गहरे जातिवाद ढांचे को उजागर करता है। हमारे यहाँ कागज पर लिखा है कि सब बराबर हैं, लेकिन ज़मीन पर सब बराबर नहीं है। हमारे यहाँ संविधान कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हकीकत में जाति के आधार पर हर रोज भेदभाव होता है। इसे स्वीकार करना होगा और इसे तोड़ना होगा। इसे बदलने का काम सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं का नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। हर उस व्यक्ति का काम है जो सचमुच में बराबरी में विश्वास रखता है। इस बीच एसएसपी पांडे ने अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए एक कमाल का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनके समर्थन में हैं वो एक पेड़ लगाएं और जो विरोध में हैं वो 2 पेड़ लगाएं। ये सुनकर पहले हंसी आती है, फिर गुस्सा भी आता है। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें 1 पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें। ये क्या बयान है? इस पर एक दलित परिवार के प्रति असंवेदनशीलता का इल्ज़ाम है, इस पर एक अधिवक्ता को मारने का इल्ज़ाम है, इस पर संविधान को तार तार करने का इल्ज़ाम है, और ये पेड़ लगाने की सलाह दे रहे हैं। ये बताता है कि ये अफसर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता है कि ये अफसर मुद्दे को इधर से उधर घुमाना चाहता है। ये बताता है कि ये अफसर सोचते हैं कि जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो पेड़ लगाने की बात पर सारे इल्ज़ाम भूल जाएगी। नहीं जनाब, जनता अब पहले जैसी नहीं रही। अब जनता हर बात याद रखती है, अब जनता हर हरकत को नोट करती है। अब जनता जब समय आएगा तो अपना जवाब भी देगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि मेरठ का ये मामला अब सिर्फ ललिता गौतम का मामला नहीं है, ये अब एक बच्ची की मौत तक सीमित नहीं है, ये अब पूरे लोकतंत्र और संविधान की गरिमा का मामला बन चुका है। ये अब उन तमाम पुलिस अधिकारियों की सोच पर सवाल है जो अपनी वर्दी को कानून से ऊपर मानते हैं। ये अब उन तमाम अफसरों की मानसिकता पर हमला है जो जनता को अपनी प्रजा समझते हैं। ये अब उस पूरे कल्चर के खिलाफ लड़ाई है जो सत्ता को संविधान से ऊपर रखता है। अगर हमने ये लड़ाई नहीं जीती तो कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। अगर हमने आज चुप्पी साधी तो कल हमारे बच्चों के साथ भी यही होगा। अगर हमने आज ऐसे अफसरों पर लगाम नहीं लगाई तो कल पूरा सिस्टम ऐसे ही अफसरों से भर आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या वो अपने अधिकार को बचाती है या फिर उस पर कार्रवाई करती है। अगर वो बचाती है तो ये जनता के बीच बहुत गलत संदेश जाएगा। अगर कार्रवाई करती है तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एसएसपी अविनाश पांडे को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ललिता गौतम के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या आपको लगता है कि इस देश की पुलिस को अपनी सामंती सोच बदलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ मेरठ का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। ये हर उस नागरिक का मामला है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी हर उस आदमी तक पहुँचे जो सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता, हर उस अधिकारी तक पहुँचे जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करता है, हर उस नेता तक पहुँचे जो ऐसी हरकतों पर आंख मूंद लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।